तो एक सिरफिरी कह सकते हैं जिसको कोई समझ नहीं है और वो उनके इशारे पर चलने वाली है। क्या है, कंगना को ये जिस अब जो भी है वो अपनी पार्टी के इशारे पर चलती है, जिससे उनको फ़ायदा होगा वो उधर की बात करेगी ना। लेकिन 4 दिन आकर यहाँ आकर बैठे तो इसको पता चले कि किसान क्या स्ट्रगल कर रहा है। अभी तो उसके बस ये पद्मश्री मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, उसको फ्री में मिलते जा रहे हैं तो खुश है। क्या कोई इसमें शहीद हुआ होता तो उसको पता होता था कि आज़ादी 1947 में मिली थी, है ना। अब जिन्होंने आज़ादियाँ दी हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं ना, वो यहाँ बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। जिनके परिवारों ने शहीदियाँ दी ना वो यहाँ बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। अब उल्टा सीधा बोलती है और हाईलाइट होती है और पैसे कमा रही है, करोड़ों रुपया ले रही है, तो उसको तो आज़ादी अब मिली ना। बेवकूफ़ लोगों को तो समझाया नहीं जा सकता है ना। वो भैंस के आगे बीन बजाना जितनी मर्जी बजाते हैं उसको समझ में आएगा नहीं, तो उसको समझाने का फ़ायदा भी नहीं है। चुनाव को देखते हुए भी लिया है, क्योंकि अब जहाँ भी जा रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो बीजेपी को मिलता था। अभी जैसे अभी दिखाया कि चुनाव में रैलियों में कुर्सियाँ खाली जा रही हैं, लोग उठ के चले जाते हैं, सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो वो चीज़ भी थोड़ा समझ में आया ही है कि किसान अब जागरूक हो गया है, मजदूर, व्यापारी सब कोई जागरूक हो गया है। को मानती है, सावरकर को मानती है, बाकी ये कुछ थोड़ा एजेंडा वो फॉलो करती है आरएसएस का, बीजेपी का। ऐलान कर दिया है कि वो तीनों कानून वापस ले रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि उनकी कोई साजिश है या फिर मतलब वो किसानों साजिश क्या, ये कानून गलत बने हुए थे। ये उनको भी रियलाइज़ था कि हाँ कानून गलत हैं और किसान इतने टाइम से साल हो गया है, क्योंकि किसान समझ चुके थे कि ये कानून जो है हमारे लिए डेथ वारंट हैं। और वो मोदी जी की समझ में भी आ गया और उन्होंने एक मौका देखा, गुरुपुरब वाला पवित्र दिन है, तो इसमें कोई किसी को, जैसे उन्होंने कहा कि किसी से हम कोई शिका गिला नहीं करेंगे, और उनकी समझ में आया और उन्होंने ये तोहफा दे दिया। तो हम थैंक्स कहते हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। नहीं, मास्टर स्ट्रोक उनका राजनीतिक हो सकता है, लेकिन हम लोग, हमारी डिमांड तो यही थी ना। नहीं, चुनाव होंगे चाहे मुद्दा कोई भी हो, लेकिन हमारा तो ये था ना कि बिल रद्द होने चाहिए, हमें तो बिल रद्द होने चाहिए। तो जब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो लोग वापस चले, मतलब कि आप लोग यहाँ से वापस चले जाइए, लेकिन वहाँ वापस जाने के बाद नहीं, वापस तो अभी नहीं जाएंगे ना, जब तक पूरा हाँ जी, जब तक ये संसद सत्र में नहीं जाता है, राष्ट्रपति जी के साइन नहीं होते हैं, तब तक तो किसान वापस नहीं जाएंगे ना। अभी तो उन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन हमारे हाथ में तो नहीं है। जैसे एमएसपी अनाउंस है, लेकिन वो गारंटेड नहीं है, तो इसलिए किसान को परेशान होना पड़ता है। सो फार्मर्स वांट गारंटी। साथ साथ ये भी बोला है कि 29 तारीख को जैसे मानसून सत्र शुरू होगा, वो 29 तारीख को संसद में विधेयक ले आएंगे। तो अच्छी बात है, लेकर आएँ और उसको निरस्त कर देंगे तो अच्छी बात है। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं मतलब जिस तरह से पीएम मोदी ने ये एकदम अचानक से फैसला लिया है, ये चुनाव को देखते हुए लिया है या फिर चुनाव को देखते हुए भी लिया है, क्योंकि अब जहाँ भी जा रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो बीजेपी को मिलता था। अभी जैसे अभी दिखाया कि चुनाव में रैलियों में कुर्सियाँ खाली जा रही हैं, लोग उठ के चले जाते हैं, सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो वो चीज़ भी थोड़ा समझ में आया ही है कि किसान अब जागरूक हो गया है, मजदूर, व्यापारी सब कोई जागरूक हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, लेकिन अब उनको फिर एक ये बहाना भी चाहिए था कि हाँ कोई ऐसा दिन लिया जाए। अब कानून तो गलत है ही, तो इनको अब रद्द करना है, तो कोई ऐसा मौका ढूंढा जाए जिस पर ये तो गुरुपर्व का दिन उन्होंने लिया। 1 साल बाद उनको समझ में आया है कि ये कानून गलत है ना। चलो, उसमें भी कोई, उसमें देखिए, उसमें एक अच्छाई ये है कि हमारा भाईचारा बढ़े। 1 साल में जो एक किसानों में जागरूकता आई है, अगर वो 6 महीने पहले कर देते तो शायद इतनी जागरूकता नहीं आती, है ना, इतनी जागरूकता नहीं आती। इतना जो भाईचारा बढ़ा है, जो जात पात पर राजनीति हो रही थी, वो अब जनता समझ चुकी है। तो ये शायद इस आंदोलन ने बहुत कुछ जनता को सिखाया भी है, एक जागरूक होना भी सिखाया है। जो एक नेता से सवाल नहीं कर सकते थे, उनके बस आगे पीछे घूमते थे, अब उनकी समझ में आ गया कि नेता को हमने चुना हुआ है, ना कि नेता हमारे लिए है। वो हमारा सर्विस करेगा ना, हमारी नौकरी वो कर रहा है, हम उसके अंडर में क्यों रहें। तो वो जनता के बनाए हुए नेता हैं, जनता के बनाए हुए प्रधानमंत्री हैं, तो जनता के लिए ही काम करेंगे ना। अब उन्होंने जनता की डिमांड को समझा है और उन्होंने चलो साल बाद ही समझा, लेकिन समझा, तो थैंक्स फॉर दैट। पीएम मोदी का इस फैसले का सबने स्वागत किया है। हाँ जी। पूरे बॉलीवुड ने किया है, लेकिन कंगना रनौत बोल रही हैं कि अगर इस तरह सड़कों पे आकर के कानून लोग बनाने लगे तो ये राष्ट्र जिहाद बन जाएगा। वो तो एक सिरफिरी कह सकते हैं जिसको कोई समझ नहीं है और वो उनके इशारे पर चलने वाली है। क्या है, कंगना को ये जिस इशारे पर चलने, अब जो भी है वो अपनी पार्टी के इशारे पर चलती है, जिससे उनको फ़ायदा होगा वो उधर की बात करेगी ना। लेकिन कंगना को क्या पता कि किसान की ज़िंदगी क्या होती है। इसने अपनी अर्ली लाइफ देखी है ना, तो क्या मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैंने वो किया। किसान का स्ट्रगल इसको नज़र नहीं आता ना। 4 दिन आकर यहाँ आकर बैठे तो इसको पता चले कि किसान क्या स्ट्रगल कर रहा है। अभी तो उसके बस ये पद्मश्री मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, उसको फ्री में मिलते जा रहे हैं, तो खुश है। उन्होंने पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद एक बयान दिया था कि उनको आज़ादी 2014 के बाद मिली है।
1947 की आज़ादी को वो आज़ादी उसके घर का कोई इसमें शहीद हुआ होता तो उसको पता होता था कि आज़ादी 1947 में मिली थी, है ना। और जिन्होंने आज़ादियाँ दी हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं ना, वो यहाँ बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, जिनके परिवारों ने शहीदियाँ दी ना, वो यहाँ बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। का कोई इसमें शहीद हुआ होता तो उसको पता होता था कि आज़ादी 1947 में मिली थी, है ना। और जिन्होंने आज़ादियाँ दी हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं ना, वो यहाँ बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, जिनके परिवारों ने शहीदियाँ दी ना, वो यहाँ बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। तो उसके घर से किसी की शहादत हुई नहीं, उसको क्या पता आज़ादी कब मिली है। उसको तो अभी आज़ादी मिली है ना, उसको अब उल्टा सीधा बोलती है और हाईलाइट होती है और पैसे कमा रही है, करोड़ों रुपया ले रही है, तो उसको तो आज़ादी अब मिली ना। उसको क्या पता आज़ादी कैसे मिली है। कोई मुझे ये बता दे कि 1947 में कोई युद्ध हुआ था और हमें आज़ादी मिली थी, तो मैं अपना पद्मश्री अवार्ड भी वापस कर दूंगी और सबसे माफ़ी मांगूंगी। अब उसको इतनी अकल हो तभी, यानी कि सारा कुछ युद्ध ही होता है क्या? हर चीज़ युद्ध ही होती है क्या? गुलामी युद्ध करके ही होती है क्या? है ना। तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों को तो समझाया नहीं जा सकता है ना। वो भैंस के आगे बीन बजाना जितनी मर्जी बजाते हैं, उसको समझ में आएगा नहीं, तो उसको समझाने का फ़ायदा भी नहीं है। 1947 की जो हम आज़ादी उसको थी, इग्नोर करते हैं। मैम उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला कि 1947 की जो आज़ादी थी वो कांग्रेस के कटोरे में भीख थी। वो किसी के कटोरे में भीख नहीं थी। ये थोड़ा सा आरएसएस का भी एजेंडा है, वो इस चीज़ को थोड़ा सा वो करना चाहते हैं, तो वो भी उन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा चलती है ना, वो चीज़ भी है। बोल रही है कि बापू गांधी जी वो सत्ता के भूखे थे, ना कि वो देश के हक के लिए लड़ रहे थे। अब वो उन्होंने अपना सारा कुछ त्यागा था, तो अपना देश के लिए ही किया था उन्होंने, है ना। तो अब वो अपना जिस तरह से आरएस का एजेंडा चल रहा है कि ये गांधी, नेहरू, इन सबको ब्लेम करो और आगे सावरकर को लेकर आओ, जिन्होंने 100 माफ़िया मांगी थी। अब वो जब अपना जेल में थे, अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल में थे, वहाँ उन्होंने कितने लेटर लिख लिख कर भेजे थे माफ़ी मांगने के। वहाँ गदरी बाबे कितने थे जो वहाँ जेल में रहे, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। वहाँ उन्होंने रहना कबूल किया लेकिन माफ़िया नहीं मांगी। अब वो तो सावरकर को मानती है, सावरकर को मानती है, बाकी ये कुछ थोड़ा एजेंडा वो फॉलो करती है आरएसएस का, बीजेपी का। तो मैम क्या लगता है आपको, जिस तरह प्रधानमंत्री अचानक से आके सारे कानून वापस ले लेते हैं और यूपी में 2022 में चुनाव दिए, विधानसभा चुनाव, तो क्या अब आप लोग मोदी जी को सपोर्ट करेंगे? मैं तो कहती हूँ कि अब मोदी जी अचानक से आए, अच्छा हुआ, अच्छा खुशखबरी दी, एकदम से सब में खुशी की लहर आई कि ठीक है, हम चाहते थे कानून रद्द हो गए। अब मोदी जी फिर दोबारा से आइए और सबको एमएसपी का तोहफा भी दीजिए और अचानक हमें और खुशी दीजिए, हम तो ये कहेंगे। तो मैम क्या लगता है आपको, जिस तरह प्रधानमंत्री अचानक से आके सारे कानून वापस ले लेते हैं और यूपी में 2022 में चुनाव दिए, विधानसभा चुनाव, तो क्या अब आप लोग मोदी जी को सपोर्ट करेंगे? मैं तो कहती हूँ कि अब मोदी जी अचानक से आए, अच्छा हुआ, अच्छा खुशखबरी दी, एकदम से सब में खुशी की लहर आई कि ठीक है, हम चाहते थे कानून रद्द हो गए। अब मोदी जी फिर दोबारा से आइए और सबको एमएसपी का तोहफा भी दीजिए और अचानक हमें और खुशी दीजिए, हम तो ये कहेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.